हेलो साथियों, कैसे हैं? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और आपका अपना परिवार सरकारी एग्जाम सूत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। अगर आप यूपीएसएससी पीएटी 2026 की अगर आप परीक्षा दे रहे हैं तो आज का आपका इस वीडियो क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग भारतीय इतिहास के एक नए सेशन में आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं जैन धर्म को। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। तो जैन धर्म में सबसे पहले देखेंगे हमारा कि शब्द की उत्पत्ति, यानी जो जैन का शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई। तो देखिए, जैन का संस्कृत में बोलते हैं हम इसको क्या, जीन शब्द से। और जीन का अर्थ होता है क्या, विजेता, यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो उसी को क्या बोलेंगे, हम जिन बोलेंगे। और जिन किससे मिलकर बना हुआ है, जैन से। संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव या इनको बोलते हैं क्या, आदिनाथ। इनका उल्लेख जो होता है वो ऋग्वेद में भी मिलता है। ओके, यानी जैन धर्म का संस्थापक कौन थे, ऋषभ देव हैं, यानी उनको आदिनाथ भी कहते हैं और इनका उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। उसके बाद वास्तविक अगर संस्थापक पूछता है तो 24वें तीर्थंकर कौन थे, हमारे महावीर स्वामी थे। ये वास्तविक उनके संस्थापक थे। कुल अगर तीर्थंकर की बात करें तो हमारा जैन धर्म में कुल तीर्थंकर कितने हैं, 24 है। उसके बाद मुख्य सिद्धांत ये था जैन धर्म का कि अहिंसा, सत्य, आश्रय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये उसका मुख्य सिद्धांत था। ओके, आगे देखेंगे तो प्रमुख ग्रंथ क्या क्या थे इसमें जैन धर्म में, तो आगमन संहिता, उसके बाद तात्विक सूत्र और समय सारणी, ये उसके क्या थे, प्रमुख ग्रंथ थे। और प्रमुख स्थल कौन कौन से थे, तो समुख शेखर, ओके, पावापुरी, गिरनार, ओके, रंगपुर और श्री महावीर जी, ये क्या थे, प्रमुख स्थल थे जैन धर्म के। और कुछ विशेष तथ्य भी ये है कि जैन धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है जो अहिंसा और अपरिग्रह का संदेश देता है। ओके, तो ये एक क्या था, जैन धर्म का एक मोटा मोटा समझ लीजिएगा कुछ तथ्य थे। आइए आगे देखते हैं हम लोग प्रमुख तीर्थंकर के उनके जीवन पर्च को देखते हैं। तो पहले आते हैं कौन, हमारे ऋषभ देव, जो प्रथम तीर्थंकर थे। इनका जन्म माना जाता है अयोध्या में और इनका निवास कहाँ हुआ था, कैलाश पर्वत, यानी मृत्यु इनका कहाँ हुआ था, कैलाश पर्वत पर। उसके बाद आते हैं कौन इंपॉर्टेंट, हमारे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को 23वें तीर्थंकर थे। इनका पिता अश्वसेन जो काशी के राजा थे। ओके, और इनका जन्म भी काशी के यानी वर्तमान के वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और इनको निग्रंथ भी कहा जाता है, यानी अनुयायिका इनको निग्रंथ कहलाते हैं। इन्होंने चात्विक शिक्षा दी थी। ओके, और इनका निर्वाह भी कहाँ हुआ था, सम्यक शिखर पर हुआ था। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कौन हो जाते हैं, महावीर स्वामी, जो 24वें तीर्थंकर होते हैं। इनके पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ओके, जो ज्ञात्विक कुल के थे। और माता कौन थी, त्रिशला, जो लिच्छवी राजा की चेतन की बहन थी। ओके, तो महावीर स्वामी का जो जन्म होता है वो 599 ईसा पूर्व में होता है और कुंडल ग्राम के निकट। और इनकी मृत्यु जो होती है पावापुरी में 527 ईसा पूर्व में होता है। ओके, आगे देखते हैं। आगे अगर बात करें हम लोग कि महावीर स्वामी का पूरा जीवन हम लोग पढ़ते हैं, यहां से क्वेश्चन समझ लीजिए, एक नंबर आएगा ही आएगा यहां से। तो महावीर स्वामी के हम लोग कुछ जीवन की घटनाक्रम को देखते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का जो बचपन का नाम था, यह मूल नाम क्या था उनका, तो वर्धमान था। इनका जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडल ग्राम वैशाली के पास में हुआ था। पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। ओके, पुत्री का नाम क्या था, प्रिया दर्शना। और प्रथम शिष्य कौन था, तो जयमाली इनका दामाद था। ओके, गृह कब त्यागे थे, तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदिवर्धन की अनुमति लेकर इन्होंने घर को त्याग दिया था। ओके, तपस्या तपस्या इन्होंने 12 वर्ष की एक कठोर तपस्या किया। ओके, तब जाकर इनको 42 वर्ष की आयु में ओके इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो उनको बोला गया है क्या, कैवल्य बोला गया, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो देखिए, जब ज्ञान की प्राप्ति के स्थान कौन से थे, तो स्थान था हमारा कौन, तो ऋजवी कामा ग्राम था। ओके, नदी कौन थी, तो त्रिजुपालिका थी। वृक्ष कौन सा था, तो साल वृक्ष था। ये इंपॉर्टेंट रखिएगा। उसके बाद उपाधियां देखिए, जब इनको उपाधि मिली, यानी जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई 42 वर्ष की आयु में, तब इनको अलग अलग इनका नाम दिया गया। ओके, ज्ञान प्राप्ति के बाद जैसे केवल्य बोला गया। केवल्य का मतलब ये हुआ कि इनको पूर्ण ज्ञान हो गया है। उसके बाद जी यानी ये विजेता कहलाने लगे। उसके बाद अर्यत यानी ये पूज्य हो गए। ओके, तो ये रहा त्रिजुपालिका नदी हो गई और साल का वृक्ष हो गया। ओके, आगे देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म के दर्शन और शिक्षाएं को। देखिए, और एक चीज और याद रखिएगा इसमें कि जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उनको निग्रंथ यानी बंधन रहित भी बोला गया था। ओके, और इनका जो मृत्यु हुआ था 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में। ओके, राजगीर के निकट एक पावापुरी, जो मल राजा सुतपाल के यहाँ दीपावली इसी निर्वाह का प्रतीक मानी जाती है। ओके, मानी जाती है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्या, जैन दर्शन के शिक्षाएं। ओके, तो देखिए इसमें जैन दर्शन और शिक्षाएं, पहला क्या है, त्रिरत्न, या जिसको बोला गया है क्या, मोक्ष मार्ग। पहला कौन सा है, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन
का मतलब है क्या कि आप वास्तविक ज्ञान और सत्य में विश्वास करें। उसके बाद सम्यक ज्ञान का मतलब शशांक विहीन का ज्ञान होता है। और उसके बाद क्या है, सम्यक आचरण यानी सुख दुख के प्रति नैतिकता की भावना रखता है या नैतिक जीवन बनाना। तो ये त्रिरत्न यानी मोक्ष का मार्ग कौन कौन से थे, सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया और सम्यक आचरण हो गया। आगे देखते हैं पंच महावर्त। इन्होंने पंच महावर्त भी दिया था, लेकिन पंच महावर्त में से 4 जो महावर्त था ना, वो कौन दिया था, पार्श्वनाथ ने दे दिया था। कौन कौन से, तो देखिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। केवल जो ब्रह्मचर्य है वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। बाकी ऊपर के सत्य, अहिंसा, अस्तेय और परिग्रह ये पार्श्वनाथ जो 23वें हमारे तीर्थंकर थे उन्होंने ये दिया। सत्य का मतलब होता है सदा सत्य बोलना। अहिंसा का मतलब अहिंसा न करना यानी कृषि व युद्ध विरज। उसके बाद अस्तेय का मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह का मतलब संपत्ति इकट्ठा न करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्र निग्रह यानी ब्रह्मचर्य में उठना। सिंपल समझिए। आगे देखते हैं, अगर आगे हम देखते हैं तो दर्शन सिद्धांत को देखेंगे जैन धर्म के। तो देखिए इसमें अनिश्वरवाद यानी ईश्वर की सत्ता नहीं मानते थे कौन, जैन धर्म। आत्मवाद यानी आत्मा को नहीं मानते हैं जैन धर्म वाले। कर्मवाद एवं पुनर्जन्म यानी कर्म फल ही जन्म मृत्यु का क्या है, कारण है, ये जैन धर्म का मान्यता। उसके बाद अनेकतावाद या शैववाद, इसमें सत्य के कई पहलू होते हैं। उसके बाद अनंत चतुष्टय यानी मोक्ष के बाद आत्मा की स्थिति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत सुख, ये जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है जो 5 थे, हमने बता दिया। उसके बाद आगे देखते हैं जैन साहित्य। जैन साहित्य की अगर हम बात करते हैं भाषा, तो प्राकृतिक भाषा में इन्होंने यानी जैन साहित्य की भाषा कैसी थी, प्राकृतिक या अर्धमागधी भी कह सकते हैं। बाद में इसको संस्कृत और सौर श्रेणी का प्रयोग हुआ है। बाद में संस्कृत और सौर श्रेणी का प्रयोग हुआ है जैन साहित्य यानी जैन धर्म में। उसके बाद इसका वर्गीकरण किया जाता है, तो इसमें अंग की बात करते हैं तो कितने अंग है, 12 है। उपांग कितना है, यानी ब्राह्मण और प्राणियों का वर्ण किया गया है उपांग में, उसका भी वो भी कितना है, 12 है। कितना है, 12। उसके बाद प्रकीर्ण भी कितने हैं, 10 है। उसके बाद छेद सूत्र कितने हैं, 10 है। उसके बाद मूल सूत्र कितने हैं, 4 है। आगे बात करते हैं हम लोग, तो प्रमुख ग्रंथ और लेखक को देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहां से भी क्वेश्चन आएंगे। जैसे आचरण सूत्र जो जैन विषयों के नियम और आचरण संहिता का उल्लेख है। भगवती सूत्र महावीर का जीवन और 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है किसमें, भगवती सूत्र में। उसके बाद कल्प सूत्र, इसमें भद्रबाहु द्वारा जो संस्कृत में लिखी गई कल्प सूत्र है, भद्रबाहु ने लिखा है, और इसमें तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है, किसमें, कल्प सूत्र में। उसके बाद स्यादवाद मंजरी में जो मलिक सेन ने लिखा है। उसके बाद न्याय अवतार में सिद्ध सेन दिवाकर ने लिखा। उसके बाद न्याय दीपिका धर्मभूषण ने लिखे हैं, और परिष्ट पर्व जो हेमचंद्र ने लिखा, और द्रव्य सग्र जो किसने लिखा, नेमी चंद्र ने लिखा। अब मेरे कहने पर बस याद रखिएगा भगवती सूत्र, कल्प सूत्र, ये 2 सूत्र याद रखिएगा। भगवती सूत्र महावीर स्वामी का जीवन है और 16 महाजनपदों का उसमें उल्लेख है, और कल्प सूत्र जो है भद्रबाहु द्वारा संस्कृत में लिखी गई है, और उसमें जितने भी तीर्थंकरों का है उनका जीवन परिचय उसी में लिखा गया है। उसके बाद आता है कौन, जैन संगीति बनाई गई। जब हमारा जैन धर्म यानी महावीर स्वामी का मृत्यु हो जाता है तो जैन संगीतियां बनाई गई। तो प्रथम संगीति कब होता है, तो 300 ईसा पूर्व या 322 ईसा पूर्व माना जाता है, और कहाँ होता है, पाटलिपुत्र में होता है। अध्यक्ष कौन होता है, तो स्थूल भद्र होते हैं। कौन, स्थूल भद्र। इसमें यानी यही जो जैन संगीति का जो प्रथम संगीति हुआ था 300 ईसा पूर्व में, और अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र थे। इसमें क्या किया गया, 12 अंगों का संकलन किया गया। और जैन धर्म जो होता है वो 2 भागों में क्या होता है, बढ़ जाता है। एक को बोलते हैं दिगंबर और एक को बोलते हैं श्वेतंबर। जो प्रथम जैन संगीति में ही क्या होता है, जैन धर्म जो होता है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है, बढ़ जाता है। पहले को दिगंबर, दूसरे को श्वेतंबर, ये याद रखिएगा। एक दूसरा बौद्ध संगीति होती है, कहां पर होती है, दूसरा बौद्ध संगीति जो होती है वो 512 ईसा पूर्व में, या 512 ईसा या 526 ईसा पूर्व कहीं लिख देता है, और ये होता है बल्लभी गुजरात में। और यहाँ पर कौन होता है, क्षमाश्रम या देवेरधीव बोलते हैं इनको। इसमें क्या होता है कि धर्म ग्रंथों के 11 अंक को अंतिम रूप से लिपिबद्ध किया गया है। आगे अगर आपको कोई भी समस्याएं और दिक्कत आ रही हो ना, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, ताकि हम उसकी समस्याओं को दूर कर पाएं। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखते हैं, तो संप्रदाय का विभाजन, जैसे कि अभी बोला हमने क्या कि जब प्रथम जैन संगीति हुई थी तो इसको 2 भागों में क्या हो गया था, डिवाइड हो गया था। पहला तो बोला गया क्या, श्वेतंबर जो होते हैं वो स्थूल भद्र के अनुयायी होते हैं, यानी वे श्वेत
यानी सफेद वस्त्र का धारण करते थे और स्त्रियों को मोक्ष का अधिकार मानते थे, यानी जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उसको श्वेतांबर बोला गया है। और स्त्रियों भी क्या कर सकते हैं, यानी मोक्ष की अधिकार मानते थे, कौन, श्वेतांबर, और भोजन आवश्यक मानते थे। ओके, उसके बाद जो दिगंबर होते थे, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, ये कैसे होते, ये नंगे होते थे। कैसे होते थे, ये नंगे होते थे। और इनका मानना ये था कि इसमें जो जैन धर्म का अनुयायी होते हैं वो केवल कौन होते हैं, पुरुष नहीं, अरे केवल पुरुष होते हैं, स्त्रियां नहीं होती है। और यह कठोर वैराग्य होते थे, कौन, दिगंबर। ओके, आगे देखते हैं 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, जो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछता है। ओके, कि आपका तीर्थंकर का नाम दे देगा, उसका कौन सा सिंबल या प्रतीक होगा, ये पूछ देता था। तो आइए इसको जल्दी जल्दी रिवीजन कर लीजिए और पढ़ लीजिए। जिससे ऋषभ देव को बैल बोला गया, अजित नाथ को हाथी, संभवनाथ को घोड़ा, और अभिनाथ को बंदर, और सुमित नाथ को चकवा, और पद्माभ्रम को कमल, और सुपार्श्वर को वास्तविक, चंद्रब्रह्म को चंद्रमा, पुष्पदंत को मकर, और शीतलनाथ को कल्प वृक्ष, और श्रेयसनाथ को गैंडा, वासुपूछ को भैंसा, पूज्य को भैंसा, और विमलनाथ को सकूर, और अनंतनाथ को बाज, धर्मनाथ को वज्र, और शांतिनाथ को हिरण, और कुथुनाथ को बकरा, और अरनाथ को मछली, और मलिकनाथ को कलश। ये पॉइंट याद रखिएगा, मलिकनाथ को कलश इसलिए याद रखिएगा क्योंकि जो श्वेतांबर होते थे वो बोलते थे क्या, मलिकनाथ को पुरुष मानते थे। ओके, मलिकनाथ को पुरुष मानते थे, लेकिन जो दिगंबर होते थे वो मलिकनाथ को स्त्री मानते थे, इसलिए ये याद रखिएगा मलिकनाथ को। उसके बाद मनु शुभ्र को कछुआ बोला गया है। उसके बाद नमीनाथ को नीलकर्म बोला गया है, और नेमिनाथ को शंख, और पार्श्वनाथ को सर्प, और महावीर स्वामी को सिंह। तो महावीर स्वामी याद रखिएगा, पार्श्वनाथ और मलिकनाथ, और ऋषभ देव को। ओके, और अजित नाथ को भी याद रखिएगा। इतना अगर याद रखते हैं तो आपका परीक्षा में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, फिर प्रमुख तीर्थ स्थल भी देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखिए महत्वपूर्ण तथ्य अगर बात करें तो जैन संघ के अध्यक्ष कौन बनाया, तो महावीर स्वामी ने बनाया। महावीर स्वामी के बाद कौन बना, शुद्ध मर्म बने, और उसके बाद कौन बने, जम्बू स्वामी बने थे अध्यक्ष। उसके बाद कौन कौन से ऐसे शासक थे जो जैन धर्म का अनुयायी थे, जैसे उदयन थे, बिम्बसार थे, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य जो सलेखा विधि से प्रमाण त्यागा। उसके बाद बिंदुसार हो गए, खारवेल कलिंग के युद्ध में, अमघोष वर्ष जो राष्ट्रकूट के शासक हैं, चंदेल शासक, खजुराहो मंदिर। ये इतने जितने भी अनुयायी थे ये कौन थे, ये जैन धर्म को अनुयायी मानने वाले थे। उसके बाद देखते हैं प्रमुख तीर्थ स्थल कहाँ कहाँ था। तो देखिए प्रमुख तीर्थ स्थल अयोध्या से 5 तीर्थंकर थे, अयोध्या से 5 तीर्थंकर थे। उसके बाद तीर्थंकर कौन सा था, समुख शेखर जो झारखंड में है, और यहाँ से कौन थे, पार्श्वनाथ। ओके, उसके बाद श्रवण बेला जो कहाँ पर है, कर्नाटका में है। यहाँ पर गोमेतेश्वर बाहुबली का विशाल मूर्ति, ओके, जो है, जो कहा जाता है क्या कि जो हमारे तीर्थंकर, फर्स्ट तीर्थंकर के जो 2 पुत्र हुआ करते थे उसी में कौन थे, श्रवण बेला, ओके, यानी गोमेतेश्वर बाहुबली नाम था। ओके, उसके बाद क्या है, कैलाश पर्वत जो ऋषभ देव का क्या था, निर्वाह था। ओके, आगे बात करते हैं कि भारतीय अष्टदर्शन यानी भारतीय अष्टदर्शन। जैसे देखिए दर्शन कौन थे, उसका प्रवर्तक या फाउंडर कौन था, उसको देख लीजिए। जैसे सांख्य जो है सबसे प्राचीन माना गया, और यह कपिल मुनि इसके फाउंडर थे। योग पतंजलि का है, न्याय गौतम मुनि का है। उसके बाद वैशिक ये कणाद्य या अलुक बोलते हैं इनको। उसके बाद पूर्व मीमांसा ये जैमिनी का है। उत्तर मीमांसा जो वेदांत है ये बादर रणायन का है। उसके बाद चार्वाक जो भौतिकवादी थे, और यह चार्वाकवादी की ही फाउंडर या प्रवर्तक है। उसके बाद जैन साहित्य का सटीक वर्गीकरण देखिए। नंदी सूत्र कितने हैं, 1 है। अनुयोग द्वार कितना है, 1 है। प्रकीर्ण कितने हैं, 10 है। और पंच विश्रांतिका कितना है, इसके लेखक कौन है, तो पाद नंदी है। ओके, इसके लेखक कौन है, पाद नंदी है। आगे देखते हैं तो जैन धर्म के कुछ विशिष्ट शासक भी रहे, जैसे नंद वंश के महापम नंद और घानानंद थे। उसके बाद गुजरात के चालुक्य थे, कुमार पाल, ओके, जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद गंग वंश जो कर्नाटका का क्षेत्र का था। उसके बाद राष्ट्रकूट तो दती दुर्ग जो अमर घोष के अलावा थे, कौन, दती दुर्ग। उसके बाद श्वेतांबर और दिगंबर के अन्य नाम भी है, जैसे श्वेतांबर को बोला गया है तेरापति, ओके, श्वेतांबर को तेरापति, और दिगंबर को क्या बोला गया है, सैम्या भी कहा जाता है। उसके बाद जैन धर्म के प्रतीक है। जैन धर्म का प्रतीक क्या है, हथेली पर चक्र है। हथेली पर क्या है, चक्र है। तो इसका अर्थ भी समझ लीजिए, ये अहिंसा का प्रतीक है।
उसके बाद हथेली जो है अब है मुद्रा में है, अब है मुद्रा में है, और चक्र धर्म का पहिया है। ये जो चक्र आपको दिख रहा है ये कैसा है? चक्र धर्म का पहिया है। अक्सर इसके नीचे क्या लिखा रहता है, यानी जो हथेली का चक्र के नीचे देखेंगे तो लिखा होगा परमस्व परमस्व परम ग्रहो जीवा नाम्य। ये अक्सर उसके नीचे लिखा रहता है। ओके, तो चलिए दोस्तों, हमने पूरा आपको जैन धर्म पूरा पढ़ा दिया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों को कोई समस्याएं, दिक्कत, परेशानी, यानी कोई भी डाउट आ रहा है तो कमेंट बताइए, या टेलीग्राम चैनल से आप जुड़कर बता सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के हम इस वीडियो के क्लास को इतना ही रखते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सपोर्ट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलिए तब तक के लिए जय हिंद।